पंजाब 95 सतलुज आई बैन कर दी गई। सतलुज सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसने रिलीज होने से पहले ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहले इस फिल्म का नाम पंजाब 95 बताया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे बदलकर सतलुज कर दिया गया। फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने जिस किरदार को निभाया है उसे मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा से प्रेरित माना जाता है। फिल्म की रिलीज से पहले कई तरह की चर्चाएं हुई। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि फिल्म में कई बदलाव सुझाए गए। बाद में फिल्म OTT पर रिलीज हुई, लेकिन कुछ समय में भारत में उसे प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया। इसके बाद एक बार फिर लोग पूछने लगे, आखिर जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे और उनकी कहानी इतनी चर्चा में क्यों रही। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1990 और 1980 के दशक के पंजाब की तरफ चलना होगा। वो वक्त राज्य के लिए बहुत मुश्किल माना जाता है। अलगाववाद, हिंसा, पुलिस कार्यवाही और लगातार बढ़ता तनाव, इन सब का असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा था। कई परिवार ऐसे थे जो हर दिन अपने घर लौटने वाले बेटे का इंतजार करते थे। कुछ लोग वापस आ गए, लेकिन कई परिवार ऐसे भी थे जिनके अपने अचानक लापता हो गए और उनके घरों में सिर्फ इंतजार बचा था। इसी दौर में अमृतसर के रहने वाले जसवंत सिंह खालड़ा का नाम सामने आता है। वो किसी बड़े सरकारी पद पर नहीं थे। उन्हें लोग एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते थे जो दस्तावेजों के आधार पर सवाल पूछने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अगर किसी इंसान के साथ कोई घटना हुई है तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड तो जरूर होगा, बस उस रिकॉर्ड तक पहुंचना जरूरी है। धीरे धीरे उनके पास ऐसे परिवार आने लगे जो अपने लापता रिश्तेदारों के बारे में जानकारी चाहते थे। किसी का बेटा कई महीनों से घर नहीं लौटा था, किसी का भाई अचानक गायब हो गया था। कई लोगों का कहना था कि उनके परिजन को पूछताछ के लिए ले जाया गया, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता ही नहीं चला। हर परिवार की कहानी अलग थी, लेकिन दर्द लगभग एक जैसा था। इन घटनाओं ने जसवंत सिंह खालड़ा को गहराई से सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, वो सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। इसके बाद उन्होंने पंजाब के अलग अलग इलाकों के शमशान घाटों और अंतिम संस्कार से जुड़े रजिस्टर देखने शुरू किए। ये काम आसान नहीं था। पुराने रिकॉर्ड ढूंढना, उन्हें पढ़ना और अलग अलग जगहों की जानकारी को जोड़ना, इसमें काफी वक्त लगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ऐसे दस्तावेज मिलने लगे जिन्होंने उनके मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। उनका दावा था कि कई रजिस्टरों में ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार दर्ज था जिन्हें अज्ञात के रूप में लिखा गया था। खालड़ा का कहना था कि कुछ मामलों में उपलब्ध जानकारी से पहचान की संभावना दिखाई देती थी, लेकिन रिकॉर्ड में अनजान व्यक्ति बताया गया था। उन्होंने इन रिकॉर्डों की प्रतियां इकट्ठी करनी शुरू की और अलग अलग मामलों की तुलना की। जैसे जैसे दस्तावेज बढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सवाल भी बढ़ते गए। अगर किसी परिवार का सदस्य लापता है और दूसरी तरफ किसी व्यक्ति का अज्ञात नाम से अंतिम संस्कार दर्ज है, तो क्या इन दोनों घटनाओं का संबंध हो सकता है? यही सवाल लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे। कई लोगों ने उन्हें समझाया कि ये रास्ता आसान नहीं है, ऐसे मामलों में आवाज उठाना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि अगर किसी परिवार को अपने प्रियजन के बारे में सच्चाई जानने का अधिकार है, तो सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। सन 1995 की शुरुआत में उन्होंने प्रेस के सामने अपनी मौजूद कुछ दस्तावेज और जानकारियां रखी और मांग की कि इन रिकॉर्ड्स की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका आरोप था कि कई मामलों की सही तरह से पड़ताल नहीं हुई है। दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों ने इन आरोपों को स्वीकार ही नहीं किया और कहा कि खालड़ा के दावे सही नहीं है। इस तरह दोनों पक्षों की अलग अलग बातें सामने आने लगी। ये मामला धीरे धीरे पूरे पंजाब और फिर देश भर में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि जसवंत सिंह खालड़ा उन परिवारों की आवाज बन रहे हैं जिन्हें अपने लापता रिश्तेदारों के बारे में जवाब चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने उनके दावों पर ही सवाल उठाए। लेकिन एक बात तय थी, उन्होंने एक ऐसी बहस शुरू कर दी थी जिसे अब नजरअंदाज करना तो बिल्कुल आसान नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके खुलासे के बाद उन पर दबाव भी बढ़ने लगे। उनसे पूछताछ की गई, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई और माहौल लगातार तनावपूर्ण होता गया। इसके बावजूद उन्होंने अपने दावों को वापस नहीं लिया। उनका कहना था कि अगर दस्तावेज मौजूद हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस सच्चाई की तलाश में निकले हैं, वही तलाश उनकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगी।
कुछ ही महीनों बाद उनके साथ ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी कानूनी और जांच की कहानी जिसकी चर्चा आज भी होती है। दोस्तों, जसवंत सिंह खाड़ला के खुलासों के बाद पंजाब का माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो गया। एक तरफ उनके समर्थक कह रहे थे कि जिन सवालों को वो उठा रहे हैं उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियां और पुलिस उनके कई आरोपों से सहमत नहीं थी। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर कायम थे और मामला लगातार चर्चा में बना हुआ था। इसी दौरान सितंबर 1995 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 सितंबर की सुबह जसवंत सिंह खाड़ला अपने घर के बाहर थे। इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्हें अपने साथ ले गए और इसके बाद वो कभी वापस घर नहीं लौटे। परिवार ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कई दिनों तक उनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ये मामला और गंभीर होता गया। परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मानवाधिकार संगठनों ने भी इस घटना पर चिंता जताई। धीरे धीरे ये मामला सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का और चर्चा का विषय बन गया। बाद में अदालत के निर्देश पर इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपी गई। जांच एजेंसी ने कई दस्तावेजों की जांच की, गवाहों के बयान दर्ज किए और अलग अलग अधिकारियों से पूछताछ की। जांच के दौरान कई ऐसे रिकॉर्ड्स भी सामने आए जिनका संबंध उन मामलों से जोड़ा गया जिनकी चर्चा जसवंत सिंह खाड़ला पहले कर चुके थे। हालांकि हर दावे की पुष्टि नहीं हो सकी और कई पहलुओं पर अलग अलग राय बनी रही। सीबीआई की जांच और अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर आगे कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। इस मामले में कई वर्षों तक सुनवाई चलती रही। वक्त के साथ कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी हुई। ये पूरा मामला भारत के सबसे चर्चित मानवाधिकार मामलों में गिना जाने लगा। इसी बीच जसवंत सिंह खाड़ला की पत्नी परमजीत कौर लगातार न्याय की मांग कर रही थी। उन्होंने कई मंचों पर अपनी बात रखी और कहा कि उनके परिवार को सच जानने का पूरा अधिकार है। वर्षों तक उन्होंने कानूनी लड़ाई जारी रखी और यही वजह है कि आज भी उनका नाम इस मामले के साथ जुड़कर याद किया जाता है। वक्त बीतने के साथ जसवंत सिंह खाड़ला के जीवन और उनके काम पर कई लेख, रिपोर्ट्स और किताबें भी लिखी गई। कुछ लेखकों ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बताया जिसने सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर सवाल उठाने की कोशिश की। वहीं कुछ लोगों ने उनके निष्कर्षों और दावों पर अपनी अलग राय रखी। यही कारण है कि आज भी पूरे इस विषय पर इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और अलग अलग समूहों के बीच चर्चा होती रहती है। इन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर बाद में एक फिल्म बनाई जाती है। शुरुआत में इसका नाम पंजाब 95 बताया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर सतलुज कर दिया गया। फिल्म में दलजीत दोसांझ ने मुख्य भूमिका निभाई। रिलीज से पहले फिल्म को लेकर लंबी बहस चली। रिपोर्ट्स के अनुसार कई बदलावों का सुझाव दिया गया और कुछ हिस्सों पर आपत्ति भी जताई गई। इसके बाद ये मामला अदालत तक पहुंचा। लंबी प्रक्रिया के बाद फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, लेकिन रिलीज के कुछ वक्त बाद ही भारत में इसे प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर फिर से बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि ऐसे संवेदनशील विषयों को बहुत सावधानी के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दिलजीत दोसांझ ने भी फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद एक बार फिर लोगों की दिलचस्पी जसवंत सिंह खाड़ला की वास्तविक कहानी में बढ़ गई। बहुत से लोग फिल्म देखने से पहले ये जानना चाहते थे कि आखिर वो इंसान कौन था जिसके जीवन से प्रेरित ये कहानी बनाई गई। आज कई साल बाद भी जसवंत सिंह खाड़ला का नाम इतिहास के उन लोगों में गिना जाता है जिन्होंने कठिन समय में सवाल उठाने की कोशिश और हिम्मत की। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने कई परिवारों की आवाज बनने का पूरा प्रयास किया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण भी मौजूद है। इसीलिए इस विषय को समझते समय और विश्वसनीय स्रोतों को साथ देखकर ही निष्कर्ष निकालना उचित माना जाता है। शायद यही वजह है कि सतलुज सिर्फ एक फिल्म बनकर नहीं रह गई है। इसने लोगों को फिर से उस दौर, उन घटनाओं और उन सवालों की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया जिनकी चर्चा आज भी होती है। कुछ सवाल जिनके जवाब समय के साथ मिल गए, जबकि कुछ मुद्दों पर बहस आज भी जारी है। दोस्तों, इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं बताता, बल्कि ये भी सिखाता है कि हर दौर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं। उनके बारे में अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन उनका असर लंबे समय तक महसूस किया जाता है। और यही कारण है कि जसवंत सिंह खाड़ला
और उनसे प्रेरित मानी जाने वाली फिल्म सतलुज आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही तथ्य आधारित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।